तो इन लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है। और जो मुलाजिम जो है महकमा म्यूनसिपैलिटी के यहाँ पे लगाए गए हुए हैं, उन्होंने ये काम पकड़ा हुआ है कि सबसे पहले तो वो लोगों को सामान बाहर लगाने के लिए 300 रुपया उनसे लेते हैं। मैं दस रहा था कि भैन जो जिसा इन्हें पैसे खाते और दूसरा नंबर इन्हें क्या कहता है उसका कोई नुकसान नहीं किया। और जनाब मैं अगला उसकी मैं जनाब कर क्या कह रहा मैं 60 साल मेरी उम्र है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल सदाए पंजाल का कि मीडिया वक्तन फ़वक्तन जो है हमारी आवाज़ को जो है गवर्नर इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया पुंछ, इन सब को बावर करवाती है। तो हमारा ये कहना है, मैं खुद एक दुकानदार हूँ और पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, बेरोज़गार हूँ। तो आज महकमा म्यूनसिपैलिटी की 2-3 दिन से एक ड्राइव चल रही है, इसमें महकमा म्यूनसिपैलिटी वालों ने दुकानदारों को जो इलीगल जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई थी या जो सामान जो है अपनी दुकान की हदूद से बाहर लगाया हुआ था, उसके लिए पहले तो उन्होंने एक गाड़ी के ऊपर ऐलान किया कि आपने अपने सामान को आप लोग जो है वो संभाल लें। तो उसके बाद दूसरे दिन ड्राइव ये चली कि जिन लोगों ने जिनका सामान शटर के अंदर था, तो बाद उन्होंने कलवर्ट डाले हुए थे नालियों के ऊपर, क्योंकि नालियों महकमा म्यूनसिपैलिटी की अगर बात की जाए तो इनकी जो सफाई कर्मचारी हैं तो वो सही ढंग से सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से नालियों में कचरा वैसे ही भरा रहता है। पानी जब आता है, बारिशें वैसे भी आजकल मौसम जो है वो बाहर का आ रहा है और बारिशें बहुत कम हुई हैं, तो उसकी वजह से जो है नालियों में कचरा भरा हुआ है, सब कुछ है, गंदगी है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। तो उसके बावजूद उन्होंने वो कलवर्ट भी उखाड़ लिए, यहाँ भी नालियों को जो है वो सफाई करेंगे, वो तो चलो उन्होंने कुछ ना कुछ किया। लेकिन आज मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात जो है ज़िला इंतज़ामिया पुंछ जनाब DC साहब जनाब राहुल यादव साहब से अपील करना चाहता हूँ कि सर यहाँ पुंछ की जो आवाम है, यहाँ पे जो है मिडिल क्लास यहाँ पे लोग जो हैं वो दुकानदारी करते हैं, चाहे वो फ्रूट वाला हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो दुकान वाला, चाहे वो होटल वाला हो। तो इन लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है। और जो मुलाजिम जो है महकमा म्यूनसिपैलिटी के यहाँ पे लगाए गए हुए हैं, उन्होंने ये काम पकड़ा हुआ है कि सबसे पहले तो वो लोगों को सामान बाहर लगाने के लिए 300 रुपया उनसे लेते हैं। तो जब वो सामान लगवाने के लिए पहले परमिशन दे देते हैं, लोगों के पास वो स्लिप भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, जो आज तक इन लोगों ने काटा है उनसे स्लिप ली है, जो चाहे वो बोलते हैं कि हमें ये आप लोग जो फटा टैक्स आपको देना पड़ेगा। उसके बावजूद भी लोगों को आगे क्या करते हैं, जुर्माना करते हैं, लोगों को हरासमेंट करके लोगों का सामान जो है वो जबरन उठा के उसको गाड़ी में डालते हैं। कुछ मुलाजिम है महकमा म्यूनसिपैलिटी के मिले हुए, वो रात को तो उनसे 100-200 रुपया ले लेते हैं, लेकिन सुबह आके उनका सामान पकड़वा के आकर गाड़ी में डाल के और ये इनके साथ लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो इसके ऊपर बोलने के लिए ना ही तो कोई लीडर हमारा सामने आया और ना ही कोई और जो है व्यापार मंडल का कोई प्रेसिडेंट है या कोई भी है, कोई बिल्कुल कोई सामने नहीं आया। अगर आप मार्केट की बात की जाए तो पूरी मार्केट बाज़ार से लेके आप यहाँ तक देखिए, सिर्फ 1 या 2 मार्केट को इन्होंने टारगेट करके रखा हुआ है। जब भी आते हैं इसी से हरासमेंट लोगों को करते हैं, डराते ऐसे आते हैं जैसे शरेआम इनकी गुंडागर्दी है। तो लिहाजा मैं ये अपील करना चाहता हूँ DC साहब पुंछ साहब से और म्यूनसिपैलिटी के जो नए जो CEO आए हैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि सर कम से कम ये गरीब लोग हैं, इनको ऐसे ना लूटा जाए, इनको ऐसा ना हरासमेंट किया जाए आप लोगों की तरफ से। क्या है बाज़ार, अब पहले जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें लोगों में बिल्कुल जो है लोगों के पास जो पैसे थे, जो उनके पास जो काम धंधा करते थे वो पहले से ही ठप है। अब कुछ चंद दिन हुए हैं, थोड़ी सी अल्लाह पाक ने जो है वो सहूलत दी है कि थोड़ी वो बीमारी का जो है वो रुझान वो भी कम हुआ है, तो उसके बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार जो है शुरू कर रहे थे। लेकिन उसके बीच भी आगे इन्होंने क्या किया कि लोगों का नुकसान करना शुरू कर दिया। हम मानते हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है आप उसको हटाइए, उसको आपको कोई मना नहीं करता, क्योंकि आप ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर आप शरेआम लोगों को गुंडागर्दी दिखाएंगे, लोगों को लूटेंगे, अब किसी की गाड़ी अगर रोड में खड़ी हुई है तो उसको नहीं पूछा जाएगा किसकी गाड़ी है, दुकानदार को जुर्माना हो जाएगा 2000 रुपये। तो ये सरासर जो है मेरा जहाँ तक मानना है ये गुंडागर्दी है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं अपील करना चाहता हूँ DC साहब को कि ये अगर गुंडागर्दी ऐसी है तो फिर हम लोग क्या है रोड पे आ जाएं, तो हम अपनी दुकानों को बंद कर दें। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कारोबार करने की, वैसे भी जो है काम धंधा जो हमारा वो पहले से ही बिल्कुल ठप है। तो इसलिए मेरी ये अपील करना चाहता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया से भी और ज़िला इंतज़ामिया पुंछ से भी कि इसका कुछ हल निकाला जाए, तो आवाम को परेशान ना किया जाए। मेरी डिप्टी कमिश्नर पुंछ से यही गुजारिश रहेगी कि इसकी रसीद की वेरिफिकेशन की जाए। आज ये अपनी चोरी छिपाने के लिए ये इतना बड़ा काम कर रहा है, ये अपने आप को ऑनेस्ट करा रहा है। सुरन कोर्ट से पुंछ में जो 2x2 आती हैं
उनमें से रसीद की पहले ये पता लगाएं, वेरिफिकेशन कराएं 2x2 इस रसीद की कितनी है और चिश्ती के साथ इसकी कितने ट्रक चल रहे हैं, कितनी मशीनरी है इसके पास। तो लिहाजा हम मुतबाना गुजारिश कर सके डिप्टी कमिश्नर पुंछ से कि माशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं ही तो अच्छे हैं, लिहाजा हम उन्हीं से गुजारिश करेंगे, क्योंकि अगर जो भी वो हुक्म देंगे हम उनके हुक्म की तामील करेंगे। लिहाजा इसकी वेरिफिकेशन की जानी चाहिए तो हम पे आसान किया जाना चाहिए। हाँ, क्या कार्रवाई हुई आज आपके साथ जो है महकमा म्यूनसिपलिटी या और मेरी दुकान पर नायब साहब आए तो उन्होंने मेरी दुकान अपनी छज्जे के अंदर थी, मेरे तंदूर का बोला कि भाई आपका तंदूर इलीगल है। मैंने उनको बोला कि मेरा छज्जा जहाँ तक है उसके अंदर ही है, तो उन्होंने नहीं, फिर भी नहीं माना, मुझे हिरासा किया और मुझे हिरासा करने के बाद उसने 1000 रुपये का चालान काटा और 1000 रुपये का चालान काटने के बावजूद एंट्री करता है 1000, मतलब 1000 मुझसे पेमेंट लेता है और आगे लफ्ज़ों में लिखता है 100। ये चालान की कापी मैंने आपको सामने मतलब दिखाई भी है। तो फिर मुझे हिरासा करने के बावजूद सभी लोगों से, जिन लोगों से मतलब इन्होंने ये काम किया है, तो उनकी दुकानों के सामान अंदर से मतलब निकाला गया और गाड़ी में लोड किया गया। ये कौन सा इंसाफ है? हम तो गरीब लोग हैं, दिन को अपना दिन लगाते हैं, रात को बच्चों को खिलाते हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। दूसरी बात ये कि मेरी दुकान के सामने कोई नाली वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, मेरी दुकान ओपन में है, तो उसके सामने मतलब अगर ऐसा किया तो मेरे से मतलब ये इससे नाजायज़ किया। दूसरे नायब तहसीलदार ने जो अपनी ज़बान इख्तियार की, वो ज़बान एक अनपढ़ आदमी की भी ऐसी नहीं होती है। उसने जो लफ्ज़ मुझसे बोले, अगर मेरे पास वो कैमरे वाला मतलब दूसरा मोबाइल होता तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर लेता, लेकिन वो इस तरह बोले जिस तरह एक अनपढ़ आदमी बोलता है। मुझे इस चीज़ का बहुत फील हुआ है, मुझे दुख हुआ है। मैंने 92 में BSc की है, मैं अनपढ़ आदमी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी यहाँ लोन लेकर काम कर रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पर नहीं काम करने देते। तो मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ के पीछे मतलब इंशाल्लाह अपना सर भी कटवा करेंगे, इस बात में। बाकी इंक्रोचमेंट अगर कोई भी कानून के खिलाफ वर्जी करेगा उसका साथ हम देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम दुकानों के अंदर हम किराया भी दे रहे हैं, मालिकों को भी किराया दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर हमें दुकान के अंदर काम क्यों नहीं करने देते? हमें बोल रहे हैं कि आपका छज्जा इलीगल है, आप छज्जे से पीछे मतलब पिलर से पीछे चले जाओ, पिलर से पीछे 10 फुट में हम क्या काम करें? तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे गंदे आदमी को मतलब उसको कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए।